मैं सिर्फ कुरान की इस एक आयत पर 100 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो लेक्चर अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि इस आयत की मीनिंग इतनी ज़्यादा गहरी है ही। पर लोग 10 मिनट की वीडियो पूरा नहीं देखते, जो शायद 100 घंटे क़यामत तक न देखें। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें जो है ना जान सको। जब से कुरान नाजिल हुआ है तब से लेके प्रेजेंट टाइम तक काफ़ी गजब के मेटाफिजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल, मिस्टिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किए गए हैं सिर्फ इस आयतल नूर के ऊपर कई ग्रेट फिलोसोफर्स, सूफीज, इस्लामिक थियोलॉजियंस के ज़रिए से। जैसे कि उनमें सबसे फेमस जो लोग हैं अल गज़ाली, यहिया इब्न शुरहवर्दी, मुल्ला सदरा, फ़खरुद्दीन अल राज़ी, इब्न तैमिया और भी कई, जिनके लिस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा लंबी है। पर इससे पहले कि हम इस आयत की इंटरप्रिटेशन की तरफ आगे बढ़ें, पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देना चाहता हूँ द मेथोडोलॉजी ऑफ कुरानिक इंटरप्रिटेशन की, उसूल तफसीर की। बेसिकली यहाँ पर दो तरह के कुरानिक इंटरप्रिटेशन के मेथोडोलॉजीज हैं। उनमें से जो पहला है वो ट्रेडिशनल तरीका है, जिसे तफसीर रिवाया और तफसीर बिन मातूर कहते हैं, और दूसरा है एजोटेरिक तरीका यानी बातिन, छुपा हुआ तरीका, या मिस्टिकल और फिलोसफिकल तरीका भी इसे आप कह सकते हो। इसके इस्तेमाल से हम कुरान की छुपी हुई डीप मीनिंग को जान सकते हैं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि यहाँ पर कुरान में ऐसी कोई भी आयत नहीं है जिसकी ज़ाहिरी और बातिनी मीनिंग ना हो, और इस वीडियो में मैं आपको दोनों की ही एक टेस्ट देना चाहूँगा। पहले हम ट्रेडिशनल को देखेंगे और उसके बाद मिस्टिकल को, आयतल नूर की इंटरप्रिटेशन करते हुए। पर मेथोडोलॉजी ऑफ कुरानिक इंटरप्रिटेशन को जो है ना ज़्यादा डिटेल में हम किसी और वीडियो में जानेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर हम ज़्यादा लंबी बात करें ना तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना जान लेना आपके लिए काफ़ी है अभी के लिए। पर आप ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, जिसमें मैंने सूफी की इंटरप्रिटेशन तरीके को बताया है कुरानिक इंटरप्रिटेशन की। आप इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद भी देख सकते हैं वो, जिसमें काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ों को बताया है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक लाइक ज़रूर दबा दें, क्योंकि इस चैनल में ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी ना जो आपको बाकी कहीं भी नहीं मिलेगी। तो इस आयत की इंटरप्रिटेशन के पहले हम इस आयत की रिसाइटेशन और उर्दू और हिंदी ट्रांसलेशन को सुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रिय्युन यूकदु मिन शजरतिन मुबारकह يوكد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। उसकी नूर की मिसाल चिराग को रखने वाली जगह की तरह है। इसमें एक चिराग है और वो चिराग शीशे में है। वो शीशा ऐसा साफ और शफाफ है जैसे कोई चमकता हुआ तारा हो। वो चिराग एक मुबारक दरख्त से रोशन किया गया हो जो ना ही जानिबे मशरिक में हो और ना ही जानिबे मगरिब में। उसका तेल अगर आग को ना भी छुए वो जलने के लिए तैयार है। रोशनी पर रोशनी है और अल्लाह अपने नूर से जिसे चाहता है सीधा राह दिखाता है, और अल्लाह मिसाल बयान करके लोगों को समझाता है, और अल्लाह हर चीज़ का खूब जानने वाला है।
कुरान की इस आयत को आयतल नूर कहा जाता है, द वर्स ऑफ लाइट। और सूरा नूर में अक्सर सबसे ज्यादा रिसाइट किया जाने वाला आयत है ये, और इसी वजह से कुरान का ये जो सूरा है, सूरा नूर, इसका नेम हो गया द सूरा ऑफ लाइट। और ये अल्लाह के 99 नेम में एक नेम भी है। और सबसे फेमस जिसने इस आयत की तफसीर इंटरप्रिटेशन की है, उनका नेम है अबू हामिद अल गजाली, उनकी किताब द नीश ऑफ लाइट्स में, मिशकात अल अनवर में, और उनके बाद मुल्ला सदरा ने की, जो गौर करती है इस आयत के मेटाफिजिकल नेचर पर। और कुरान की ये जो आयत है, आयत अल नूर, ये दुनिया के ज्यादातर मस्जिदों में लटके हुए लैंप्स में लिखा हुआ होता है, और कुछ मस्जिदों की तो डिजाइन भी इसी सिंबलाइजेशन पर ही बेस्ड है। अल कुर्तुबी अपने तफसीर में मेंशन करते हैं कि नबी को पूछा गया कि क्या आपने अल्लाह को देखा है? उन्होंने रिप्लाई किया, मैंने सिर्फ रोशनी देखी। और इब्ने खसीर अपने तफसीर में एक हदीस मेंशन करते हैं जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, मेरे रब, सारी तारीफें तेरे ही लिए हैं, जो जमीनों और आसमान का मालिक है, जो रोशनी है जमीन और आसमान का, और उसमें जितनी भी चीजें हैं उन सभी का। खुदा एक रोशनी है। इसे कुछ इस तरह भी इंटरप्रेट किया जाता है कि खुदा जमीन और आसमान को डायरेक्ट करता है और गाइड करता है। और जो ग्रेट सूफीज हैं वो इस आयत की पहली पार्ट पर ज्यादा गौर नहीं करते। पहली पार्ट है गॉड इज द लाइट ऑफ हेवन एंड द अर्थ। आसान लफ्जों में इस पहली पार्ट का मतलब है कि खुदा की वजह से ही कायनात की हर चीजें रोशन हुई हैं और विजिबल हैं। पर इसकी सेकेंड पार्ट पर सूफी ज्यादा गौर करते हैं, लाइट की इनर मीनिंग पर। इस लाइट को आम तौर पर समझा जाता है बिलीवर्स की दिल की रोशनी की तरह, जिसे खुदा ने रोशन किया है। मिशका ये अरबी वर्ड है जिसे हम उर्दू में ताक कहते हैं, मतलब वाल में ऐसी जगह होना जहाँ पर चिराग को रखा जाता हो। और यहाँ पर दूसरे मुफस्सिरीन भी हैं जो मिशका को खुद लैंप की तरह समझते हैं। और जैसे कि किसी चिराग को जलाने के लिए उसमें बाहर की तरफ एक छोर निकला हुआ होता है जैसे एक मोमबत्ती में होता है, खुदा भी अपने रोशनी को उसी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं हमें। और उसके चारों ओर जो है ना ग्लास लगा हुआ है उसे कवर करने के लिए, जैसे कि पुराने चिराग होते थे ना, उसी तरह से। और उस चिराग की ऑयल एक बाबरकत ब्लेस्ड ऑलिव ट्री से है, एक बाबरकत जैतून के दरख्त से, और वो ना ही ईस्ट का है और ना ही वेस्ट का। इसे इंटरप्रेट किया जाता है आसमानी पेड़ की तरह, क्योंकि इस दुनिया के सारे जो है ना पेड़ या तो ईस्टर्न होंगे या तो वेस्टर्न होंगे, या फिर ये कोई सिंबलिक ट्री भी हो सकता है। और कुछ कहते हैं कि ये किसी सबसे ज्यादा ऊंचे पहाड़ की ऑलिव ट्री है। और भी काफी ज्यादा इंटरप्रिटेशन किए गए हैं इसके, बहुत सारे अलग अलग। इस वर्स की पहली पार्ट कहती है कि ये जो लाइट है ये एक लैंप से रेडिएट होकर बाहर निकल रही है, जिसकी ईंधन ऑलिव ऑयल है, और जिसकी रोशनी ग्लास से होकर शाइन होकर बाहर निकल रही है। और उस ग्लास ने लैंप को कवर किया हुआ है पूरी तरह से, और चिराग एक मिशका यानी वाल में बने हुए ताक में रखा हुआ है। ये सिंबलाइज करती है गॉड के लाइट को या फिर बिलीवर्स के दिल के लाइट को। ये दोनों ही कॉस्मिक रियलिटी और ह्यूमन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के बारे में हमें बताती है। कुछ मुफस्सिर कहते हैं कि ये सिंबल सारे बिलीवर्स में अप्लाई होती है, और कुछ कहते हैं कि ये सभी इंसानों में अप्लाई होती है। चिराग को रखने वाली जगह इसे कंपेयर किया गया है बिलीवर्स के सीने की तरह, और उसमें जो चिराग लैंप है वो कुरान और ईमान है, और ग्लास दिल है। और दूसरे कहते हैं कि ये कुरान की ये आयत सिंबल है नबी की रियलिटी की। चिराग को रखने वाली जगह नबी का सीना है, ग्लास उनका दिल है, और चिराग ईमान है जो उनके अंदर मौजूद है। और वो बाबरकत ऑलिव ट्री इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और खुदा ने उसी लाइट को प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी रखा है, जैसे उसने प्रॉफेट इब्राहिम के अंदर रखा था। और दूसरे मुफस्सिर कहते हैं कि मिशका का मतलब है मुंह और जुबान, और चिराग कुरान है, और ग्लास बिलीवर्स का दिल है, और ट्री द ट्री ऑफ रेवलेशन है। इसके अलावा भी बाज मुफस्सिर कहते हैं कि मिशकाह बॉडी है जिसकी डार्क नेचर इल्यूमिनेट होती है, रोशन होती है स्पिरिट के चिराग से, और ग्लास दिल है जो स्पिरिट रूह के जरिए से रोशन होती है। इसकी रोशनी चमकती ही रहेगी
तब भी अगर कोई आग इसे ना छुए, इसका मतलब है कि नबी पहले से ही अवेयर थे उनके रियलिटी के बारे में, तब भी जब उनके ऊपर वही नाजिल नहीं हुआ था और उनकी लाइट क्लियर थी लोगों में, अगर वो कोई बात नहीं करते थे तब भी, या फिर उनके पास विजडम नबी बनने से पहले भी था। इसका एक और माना है कि ऑलिव को रेफर किया गया है कुरान में मौजूद प्रूफ से, जो जगमगाती ही रहेगी अगर इसे कोई पढ़ने वाला ना हो तब भी। अल राजी द ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर और फिलोसोफर वो कहते हैं कि ऑलिव ट्री के ऑयल को अगर हम काफी दूर से देखें ना, तो वो ऐसा दिखाई देता है कि उसमें से रेज निकल कर बाहर आ रहे हैं, लाइट रेज, और आग उसे और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जिस चिराग की रोशनी सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट होती है ना, वो कहते हैं उसमें ऑलिव ऑयल होता है। और इसी तरह से बिलीवर्स का जो दिल है वो राइट गाइडेंस के अकॉर्डिंग एक्ट होता है, जब तक कि उसमें पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए। बाद में ही उसकी अंदर की इल्यूमिनेशन जो है ना इंक्रीज होती है, उसके रूह का नूर बढ़ता है, और बहुत सारे स्पिरिचुअल, ऑन्टोलॉजिकल, कॉस्मोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन किए गए हैं इस आयतुल नूर के ऊपर सदियों से लेके प्रेजेंट टाइम तक। जैसे कि जुनैद, ये बहुत ही बड़े कुरान के मुफस्सिर हैं, इनके अकॉर्डिंग गॉड इल्यूमिनेट करता है एंजल्स के हार्ट को, जिससे कि वो उसकी इबादत कर सके, और प्रॉफिट्स के हार्ट को भी ट्रू नॉलेज अटेन करने के लिए, और ट्रू नॉलेज के साथ इबादत करने के लिए, और बिलीवर्स की हार्ट को गाइडेंस और नॉलेज हासिल करने के लिए। नाइदर ऑफ द ईस्ट नॉर ऑफ द वेस्ट, इसका एक और मतलब है ना ही इस दुनिया को डिजायर करना और ना ही आने वाली दुनिया को, यानी हियर आफ्टर को, पर इन दोनों से ही अपने आप को जुदा करके रखना और सिर्फ खुदा की चाहत करना। और वो कहते हैं ऑयल जो अच्छे से जलती ही रहेगी, इसका मतलब है लाइट जो है वो हार्ट से होकर जुबान तक रोशन होती है जब इंसान खुदा को याद करता है। और अल-कसानी, ये बहुत ही बड़े सूफी मुफस्सिर हैं कुरान के, वो कहते हैं ऑयल सिंबलाइज करती है सोल को और उसकी चाहत को स्पिरिट से नूर हासिल करने के लिए। जब लाइट सोल को स्ट्राइक करती है तब ये एक्चुअल में खुद भी लाइट बन जाती है। और दूसरे सूफी कहते हैं कि लाइट सिंसियरिटी है, और जैसे जैसे इंसान की सिंसियरिटी बढ़ती जाती है उसमें वो नूर बढ़ता जाता है। इब्ने अजीबा अपने तफसीर में दूसरे सूफियों की तरह ही इस आयत की इंटरप्रिटेशन करते हैं ऑन्टोलॉजी के जरिए से, और कहते हैं कि सारे एलिमेंट्स इस क्रिएशन के एस्पेक्ट हैं, और गॉड की लाइट की लैम्प को प्लेस करने वाली जगह, अरबी में जिसे मिस्का कहते हैं, वो विंडो की तरह है जहां से दुनिया की रोशनी जगमगाती है। और यहाँ तक कि कायनात की क्रिएशन की हर पार्ट मिस्का है लाइट की, जो उस लाइट ऑफ द लाइट से ही आई है जो अल्लाह खुद है। और ये व्यू हमें कॉस्मिक इनर रियलिटी के बारे में बताती है कि कॉस्मोस की हर एक चीज उस लाइट ऑफ द लाइट से ही रोशन होती है। अल गजाली के लिए ये लैम्प को रखने वाली जगह, ग्लास, दरख्त और ऑयल, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं लेवल्स ऑफ परसेप्शन और कॉन्शियसनेस को, जिसे वो डिस्क्राइब करते हैं एक ऐसी लाइट जिससे कि चीजों को जाना जा सकता है, मतलब जिससे कि चीजें जाहिर होती हैं, क्योंकि बिना रोशनी के यहाँ पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। और अगर कुरान जिस लाइट के बारे में बात कर रही है वो अगर दिल की रोशनी है, तब इससे ये पता चलता है कि अगर हमारे दिल के अंदर अल्लाह का नूर ना हो तो हम भटकते ही रहेंगे। हमारी फिजिकल बॉडी अंधेरे में भटकती नहीं रहेगी, पर हमारी इनर रियलिटी, और इसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और चिराग को रखने वाली जगह ये रिप्रेजेंट करती है फिजिकल सेंसेस को, जो पैसिवली लाइट को परसीव करते रहते हैं। और ग्लास रिप्रेजेंट करती है इमेजिनेशन को, जैसे क्ले ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्लास में और ये प्यूरिफाई होता है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के जरिए से। और लैम्प सिंबलाइज करती है सोल की मीनिंग और आइडियाज को अंडरस्टैंड करने की पावर को। और बाबरकत ब्लेस्ड ऑलिव ट्री ये रिप्रेजेंट करती है द पावर ऑफ मेडिटेशन को, या फिर द पावर ऑफ कंसंट्रेशन को। ऑयल जो अच्छे से जलती ही रहेगी, ये नॉलेज और कॉन्शियसनेस है जो प्रॉफिट और फ्रेंड्स ऑफ गॉड यानी औलिया पॉजेस करते हैं, और ये ऑलमोस्ट अपने आप ही उनमें अवेक होती है। पर
तब भी इसे जाहिर होने के लिए गॉड की तरफ से रिवलेशन और इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। बिना इसके वो जगमगा नहीं सकते। कॉन्शियसनेस और परसेप्शन ये लेवल्स लाइट अपॉन लाइट हैं। और ये जो लाइट का कॉन्सेप्ट है ना, ये स्क्रिप्चरल बेसिस बन गई इस्लामिक फिलॉसफी के एक फील्ड का, जिसे स्कूल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है, जिसके फाउंडर यहिया इब्न शुरहवर्दी हैं, जो डिस्क्राइब करती है कि सारे के सारे रियलिटी कंपोज्ड हैं एक रियलिटी से, अलग अलग डिग्रीज में, जो खुद लाइट है, और वो मिक्स्ड होते हैं डार्कनेस के साथ, और उसे रिमूव किया जा सकता है उसके ल्यूमिनस सोर्स से, जहां से उस लाइट और डार्कनेस की शुरुआत हुई है। आसान लफ्जों में गॉड से, जिसे कहा जाता है लाइट ऑफ लाइट, नूर अल अनवर। इसके अलावा भी ये जो सिंबलिज्म ऑफ लाइट है, इसे बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थियोलॉजी, फिलॉसफी और सूफीज्म में यूज किया जाता है एक सबसे पावरफुल सिंबल ऑफ नेचर ऑफ गॉड को डिस्क्राइब करने के लिए, और उसकी रिलेशनशिप उसकी तमाम अलग अलग तरह के क्रिएशन के साथ इस कायनात में। ये लाइट सिंबलाइज करती है कि गॉड हिमसेल्फ सबसे सच्चा रियलिटी है, जिसके सहारे ही सारी चीजें जाहिर होती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि सेंसरी ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाते हैं हमारे आंखों के आगे फिजिकल लाइट की वजह से, उसी तरह से हमारी इनर रियलिटी हमारे इनर आई के आगे जाहिर हो जाती है खुदा के लाइट की वजह से। अलराजी कहते हैं कि कोई ये इमेजिन तो कर सकता है कि सूरज की रोशनी गायब हो जाती है, पर खुदा की रोशनी जो है ना, वो कभी भी खत्म नहीं होती, ना गायब होती है, वो हमेशा प्रेजेंट रहती है। पर यहाँ पर जो है ना, सबसे बड़ा सवाल जो है ना, सबसे बड़ा मिस्ट्री है इस आयत का, वो है कि खुदा हर चीजों में मैनिफेस्ट होने के बावजूद, उसकी रोशनी हर चीजों में मैनिफेस्ट होने के बावजूद वो छुपा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? और ये सबसे ज्यादा बड़ी मिस्ट्री है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना, तो नीचे एक लाइक जरूर दबा दें, और नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब। और दूसरी फिलॉसफी की, सूफीज्म की सारी प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आपको जरूर एक बार चेक करना चाहिए अगर आपने नहीं देखी है। और आप मुझे बता सकते हो कि आगे आने वाले वीडियोस आपको किन टॉपिक्स पर चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन पर भी मैं वीडियोस बनाऊं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।